आप इन 5 स्मार्टफोन ब्रांड्स को देखिए, ओप्पो, वीवो, वन प्लस, रियलमी, आईको, इन सब के बीच में आपको क्या कॉमन चीज नजर आती है? आई नो आप में से मोस्टली लोगों को पता है बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स, क्योंकि बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर ही ये पांचों ब्रांड्स आता है। इसलिए अगर आप इन पांचों के मार्केट शेयर को अपना ले तो भाई 40% से भी ज्यादा इनका मार्केट शेयर है, जो किसी भी ब्रांड को ये पीछे छोड़ देगा। इवन एप्पल, सैमसंग या Xiaomi जैसे ब्रांड को ये पीछे छोड़ देगा। तो क्या कमाल की स्ट्रेटेजी अपनाई बीबीके ने। स्ट्रेटेजी ये थी कि वो लोग अलग अलग सेगमेंट में अलग अलग स्मार्टफोन ब्रांड्स को लॉन्च करेंगे एंड उनका रोल बिल्कुल ही अलग अलग होगा और इस बात को छिपाए रखेंगे कि सभी के सभी एक ही ऑनर के अंदर आते हैं। लेकिन क्या आपको पता है बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स जैसा एक और कंटेंडर है जो अपने काम को बिल्कुल इसी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी पे अपना रहा है। बिल्कुल यही, उन्होंने भी कुछ ब्रांड्स को लॉन्च करे हैं इंडिया में, उनके फोन्स को सेल कर रहे हैं या एक्सेसरीज को, एंड बिल्कुल कभी भी ये बताया नहीं ये सभी के सभी ब्रांड एक ही ऑनर के अंदर आते हैं। नहीं, मैं Xiaomi की बात नहीं कर रहा, बिकॉज MI के अंदर 3 ब्रांड्स है, Xiaomi, Redmi, Poco, एंड इसके बारे में मोस्टली लोगों को पता है बिकॉज जब शुरुआत में लॉन्च हुआ तो उन्होंने Xiaomi, Redmi 2 ब्रांड्स लॉन्च किए थे, बाद में Poco, सबको क्लियरली बता दिया था कि भाई हमारा ये है, कभी छिपाया नहीं था। जैसा बीबीके बिल्कुल छिपा के काम करता था, कभी बताता नहीं था। लेकिन जिस ब्रांड की मैं बात कर रहा हूँ वो है ट्रांजियन। अब आपको ट्रांजियन, इसका तो मैंने नाम सुना ही नहीं। एग्जैक्टली दोस्तों, ट्रांजियन का नाम इसलिए नहीं सुना क्योंकि आप ट्रांजियन के स्मार्टफोन्स यूज कर रहे हो आईटेल के नाम पे, टेक्नो के नाम पे और इन्फिनिक्स के नाम पे। आप में से कई लोगों को लगता होगा कि इन्फिनिक्स, टेक्नो, आईटेल ये सभी अलग अलग ब्रांड्स है, जिस तरह से ओप्पो, वीवो, रियलमी। बट सच्चाई है कि ओप्पो, वीवो, रियलमी की तरह इन्फिनिक्स, टेक्नो और आईटेल भी एक सिंगल ऑनर के अंदर आता है, जो कि है ट्रांजियन होल्डिंग्स। ट्रांजियन होल्डिंग्स एक स्मार्टफोन का मैन्युफैक्चरर है, एक्सेसरीज का, गैजेट्स का मैन्युफैक्चरर है, चाइना बेस्ड है, शेंजन में उनकी ब्रांड है एंड इन्होंने ही इन तीनों ब्रांड्स को इंडिया में लॉन्च किया है। और सिर्फ तीनों नहीं, एक चौथा ब्रांड भी है जो कि सिर्फ और सिर्फ एक्सेसरीज के लिए है, जो कि ओराइमो, जिनके कुछ प्रोडक्ट्स अमेज़न पे बिकते हैं और रेटिंग तो बहुत ही अच्छी है भाई। और आप देखोगे कि इन चारों ही ब्रांड्स के जो सर्विस सेंटर है वो एक ही जगह है, जो कि है कार्ल केयर सर्विस सेंटर। कार्ल केयर इन्फिनिक्स, टेक्नो, आईटेल और आईमो जैसे ब्रांड को सर्विस प्रोवाइड करता है एंड ये भी उसी के अंदर आता है जिसका नाम है, मैं नाम भी भूल जा रहा हूँ, ट्रांजियन होल्डिंग्स। ट्रांजियन होल्डिंग्स। यहाँ अब मैं बताता हूँ इस ट्रांजियन होल्डिंग्स का सिग्निफिकेंस कितना बड़ा है। तो आप में से लगता होगा कि यार कितने ही लोग यूज करते हैं आईटेल को या कितने ही लोग यूज करते हैं इन्फिनिक्स को या टेक्नो को। यस, आप लोग ऐसा फील होता होगा। तो सबसे पहले दोस्तों, जो कोविड तक यानी कि 2019 तक इनकी जो ग्रोथ रेट थी वो ईयर ऑन ईयर 40% के आसपास थी, यानी कि ये काफी तेजी से ग्रो कर रहे थे। लेकिन कोविड आया, थोड़ा सा जो है इनको परेशानी हुई एंड थोड़ा सा ग्रोथ रेट स्लो हुआ, जैसे कि सबका हुआ। बट दोस्तों कोविड के एंड होते ही कुछ कमाल सा हुआ, क्योंकि प्राइस काफी ज्यादा बढ़ गया बाकी सभी ब्रांड्स के, लेकिन इन्फिनिक्स, आईटेल और टेक्नो किसी वजह से अपने प्राइस को काफी हद तक रिस्ट्रिक्टेड रखने में कामयाब रहे, जिससे काफी ज्यादा कस्टमर को इनके स्मार्टफोन्स को बाई करने का मन किया एंड उन्होंने खरीदा। तो 2022 के मैं कुछ आप लोगों को सिंपल रिपोर्ट्स बताता हूँ, जैसे कि 91 मोबाइल्स का एक रिपोर्ट है, ग्रेट इंडियन स्मार्टफोन सर्वे का 2022 का रिपोर्ट है। इन्फिनिक्स जो है वो 20,000 के अंदर सबसे मोस्ट पॉपुलर ब्रांड रहा है इस साल 2022 में, विच मीन्स कि जितना भी हाइपर कंपटीशन चल रहा था उन सबको पछाड़ते हुए 20,000 के अंदर इन्फिनिक्स सबसे ज्यादा स्टैंड आउट ब्रांड रहा है। एंड इस वजह से नहीं कि उन्होंने ज्यादा स्मार्टफोन सेल किए हैं, पॉपुलैरिटी के मामले में, अपने प्राइस के मामले में और कस्टमर सेटिस्फैक्शन के मामले में, विच मीन्स कि अगर आप देखो तो सभी ब्रांड्स जो है या तो 10% ग्रो ला पाए, 20 to 30% ग्रो ला पाए, लेकिन जो इन्फिनिक्स का शेयर है 2022 में वो डायरेक्टली डबल हो गया। जहां पे बाकी सभी ब्रांड्स ग्रो नहीं कर पा रहे थे, इन्फिनिक्स ने ग्रो किया 20,000 के अंदर के सेगमेंट में। तो बेसिकली इन्फिनिक्स जो है वो 10 से 20,000 के अंदर के मार्केट को कैप्चर करना शुरू कर दिया है। दूसरा रिपोर्ट मैं आपको बताता हूँ, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जो टेक्नो मोबाइल है, टेक्नो भाई नाम सुन के गजब लगता है, उन्होंने रशिया में एप्पल को 0.5% से पछाड़ दिया था। एप्पल का रशिया में मार्केट शेयर था 7% एंड इन्होंने 7.5% 2022 के मार्केट शेयर में लेकर के आए एंड दैट इज अमेजिंग। और फाइनली आईटेल भाई मैंने कभी यूज भी नहीं किया आईटेल के स्मार्टफोन्स। टेक्नो, इन्फिनिक्स तो मैंने हाथ में भी पकड़ा, आईटेल तो कभी पकड़ा भी नहीं। बट काउंटर पॉइंट रिसर्च की एक सर्वे कहती है कि 8,000 से नीचे अगर किसी को फोन बाई करना हो इंडिया में तो सबसे ज्यादा मोस्टली लोग आईटेल को प्रीफर करते हैं। ना दोस्तों, अब ये देखने में बहुत ही एक छोटी सी चीज लगेगी कि भाई इन्फिनिक्स चलो हो सकता है 1-2% उनका शेयर होगा, आईटेल उनका 1-2% शेयर होगा, टेक्नो उनका 1-2% शेयर होगा, तो कितना ही बड़ा ये काम कर लेगा। बट बात कुछ ऐसा है कि हमने
BBK को तब जाना जब ओप्पो, वीवो, वन प्लस ऑलरेडी पॉपुलर हो चुके थे, लेकिन ये ब्रांड्स अभी स्टार्ट हो रहे हैं पॉपुलर होना एंड ये लोग भी अब अपने रिस्ट्रिक्शंस को तोड़ करके आगे बढ़ना शुरू कर चुके हैं। जैसे कि आईटेल आपको ज्यादातर जो फोन्स बनाता है वो बिल्कुल ही 8,000 के नीचे, 10,000 के नीचे ही बनाता है एंड उस सेगमेंट को इन्होंने क्रैक कर दिया है। अब आपको रेडमी, रियलमी के ज्यादा फोन्स 10,000 के नीचे बिकते हुए नजर नहीं आ रहे होंगे एंड लोग आईटेल से खुश हो जाएंगे। अब आपको रेडमी, रियलमी के फोन 10 से 20,000 के बीच में कहीं ज्यादा बिकते हुए नजर नहीं आएंगे, लेकिन वो मार्केट को इन्फिनिक्स ने कैप्चर कर लिया है। तो फिर टेक्नो का एक तीसरा काम बन जाता है एंड वो एक अपर सेगमेंट के मार्केट को कैप्चर करना। एंड इसलिए टेक्नो पहले जो कि 20,000 के अंदर ही के वो फोन बनाते थे, 20-25,000 तक के, लेकिन अब उन्होंने स्टार्ट कर दिया है 40-50,000 के भी फोन्स को बनाना। जैसे कि दोस्तों टेक्नो का फैंटम X2 आया था फोन, जो कि 40,000 रुपए का स्मार्टफोन था एंड अब वो लोग X2 Pro को भी लॉन्च कर रहे हैं, जो कि 50,000 रुपए का स्मार्टफोन है। एंड जिस ब्रांड को हम लोग कभी सोचते नहीं थे कि 10-15,000 रुपए भी इन्वेस्ट करें, वो लोग अब 40 से 50,000 के मार्केट में घुसने को रेडी हैं। ये कॉन्फिडेंस देख करके आपको क्या लगता है कि ये ब्रांड्स अभी कहीं रुकने वाले हैं? एंड हम लोग तो सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन ऑडियंस को देख रहे हैं ना, लेकिन इन ब्रांड्स का जो रीच है वो ऑफलाइन ऑडियंस में भी मौजूद है, ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन। तो इन तीनों ही ब्रांड्स को अलग अलग देख रहे हैं अभी, टेक्नो, आईटेल एंड इन्फिनिक्स। लेकिन अगर हम इन तीनों ही ब्रांड्स को एक साथ देखना शुरू कर दें तो कहीं ना कहीं इनकी जो मार्केट शेयर है वो 5-6%, 7% के आसपास आ जाएगी, जो कि काफी सारे स्मार्टफोन ब्रांड्स का मार्केट शेयर है। अब देखिए दोस्तों, ये जो ट्रांजिशन होल्डिंग्स है इसके ऊपर बहुत ज्यादा कोई रिसर्च अवेलेबल नहीं है। इवन अगर आप जाओगे गूगल पे और ट्रांजिशन होल्डिंग सर्च करोगे तो आपको ना के बराबर ही कोई आर्टिकल मिलेगा जो बात करेगा इन्फिनिक्स, आईटेल और टेक्नो के बारे में। या फिर आप अगर कोई ग्राफ देखने जाओ कि कौन से स्मार्टफोन ब्रांड का कितना ज्यादा शेयर है, तो आप देखोगे कि उसमें सिर्फ और सिर्फ ना मेजर ब्रांड्स के नाम लिखे होते हैं, यानी कि एप्पल, सैमसंग, शाओमी एंड ओप्पो, वीवो रहेगा। लेकिन बाकी सभी जो ब्रांड्स है वो लोग अदर्स में डाल देते हैं कि अदर्स का भाई 20% है, 26% है, लेकिन वो कभी मेंशन नहीं करते कि वो अदर्स कितने बड़े साइज के, कौन कौन से ब्रांड्स इसके अंदर है। तो अगर हम लोग एक पूरी तरह से अच्छे से डेटा कोई बना पाए, जो सर्वे करते हैं कि भैया एक एक ब्रांड का कितना कितना शेयर है, आई एम श्योर कि आसानी से ये जो ट्रांजिशन होल्डिंग से 6 से 7% शेयर लेकर के जाएगा, जो कि अपने आप में एक बहुत ही बड़ा नंबर है। जहाँ पे आप मानते हो कि वीवो इतने सालों से एक्टिव हो करके सिर्फ 9% मार्केट को कैप्चर कर पाया अब तक इंडिया में, तो ये 6 से 7%, ये तीनों ब्रांड्स जो कि बहुत ही आपको कि थर्ड टियर के ब्रांड्स हैं, जिन पे बहुत ज्यादा लोगों का ध्यान नहीं, ज्यादा नाम नहीं, वो अगर 6 से 7% को मार्केट को कैप्चर कर पा रहे तीनों मिल करके ट्रांजिशन होल्डिंग्स के नाम पे, सीक्रेटली छिप के छिपा करके, इट्स अ वेरी बिग थिंग एंड धीरे धीरे आने वाले समय में ये कुछ और ही ज्यादा कर सकते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि अरे चाइना के BBK ने क्या कमाल स्ट्रेटेजी किया ना। हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में कहेंगे भैया ट्रांजिशन होल्डिंग्स भी कम नहीं था। नो, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ये सबसे ज्यादा बेस्ट बन जाएंगे, नंबर 1 बन जाएंगे, बट ये गौर करने लायक है कि मार्केटिंग स्ट्रेटेजी किस तरह से अपनाई जाती है। छिप के छिपा के अलग अलग ब्रांड्स लॉन्च कर दो, अलग अलग चीज़ों को टारगेट करो, लोग तो खरीदेंगे। आज के लिए शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, मैं रोजाना आप लोग के लिए ऐसे ही अच्छे वीडियो लेकर के आता रहूँगा। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।